हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेब। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी में से इंसान सबसे श्रेष्ठ होता है। इंसान की सोचने की शक्ति इन सभी से सबसे ज़्यादा होता है। अगर इंसान चाहे तो बड़े बड़े नदी बड़े बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकता है, बड़े बड़े नदी के जलधाराओं को वो मोड़ सकता है। बड़े बड़े जीव जंतु जो हाथी और बड़े बड़े जो शेर होते हैं उसको भी वो अपने जंगल से ला करके उसको पिंजरे में बंद कर सकता है। तो दोस्त, इंसान के दिमाग में इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दुनिया की कुछ भी चीज़ उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस संसार में जितने भी इंसान हैं क्या वो अपने दिमाग का पूरे यूटिलाइज कर लेते हैं? नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने सपनों के लिए जीते हैं, अपने सपनों के लिए मरते हैं। वो अपने जीवन में वो करना चाहते हैं जो वो अपने जीवन में बनना चाहते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने सपने को दरकिनार कर करके उसको साइड में कर करके अपने किसी कारणवश किसी मजबूरी बस हम अपने वैसे नौकरी में लगे रहते हैं जो कि हमारे सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और आपकी दिलचस्पी फुटबॉल में है, लेकिन फुटबॉल की जो फीस होती है, फुटबॉल की जो कोच होता है, फुटबॉल का जो स्टेडियम होता है, उसमें जो टाइम देने की जो प्रैक्टिस होता है उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे कमाने हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी नौकरी करने पड़ेंगे। तो आप वैसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ से उस फुटबॉल की और आपकी जो सपने उससे कोई नाता नहीं है। उसके बावजूद भी उस ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं और महीने की तनख्वाह आप लेते हैं। तो मैं कहानी से समझाना चाह रहा था कि वैसे काम में और आपके सपने में कोई वही काम आपके सपनों को कहीं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप अपने मजबूरी में करते हैं। तो दोस्त, हमारे इंसान में क्या होता है, सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है डर की भावना। हमारे अंदर डर बैठी होती है कि अगर मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा, हमारे घर कैसे चलेंगे, हमारे बच्चों की फ़ीस कैसे जाएंगे, हमारे जो घर के रेंट होता है वो कैसे जाएंगे। तो बहुत सारे सपने तो ऐसे होते हैं जो कि हम डर के आगे स्टेप नहीं उठा पाते, क्योंकि दोस्त डर जो है हमारे अंदर बैठा होता है और डर हमारे मजबूरी की वजह से बैठा होता है। कई लोग होते हैं कि इस मजबूरी को भी दरकिनार करके अपने सपनों को प्रायोरिटी लेते हैं और डर के आगे भी अपने साहस को आगे बढ़ाते हैं और जीतते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डर की सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। वो पहले इतने घबरा जाते हैं कि मैं ये क्या करना है, कैसे करना है, पहले घबरा जाते हैं और वो अपने जो साहस है उससे पीछे मोड़ लेते हैं, अपने कदम पीछे मोड़ लेते हैं। दोस्त, जीवन में कठिनाई आती है, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि उस कठिनाई को कैसे सामना करते हैं आप। अगर डट कर सामना करेंगे तो वो कठिनाई आपसे दूर चली जाएगी। अगर आप डट कर सामना नहीं करेंगे तो वो कठिनाई है आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो दोस्त, आपने देखा होगा इंसान चंद्रमा पर पहुंच गया है। कुछ इंसान के सपने होते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन यापन देखना चाहते हैं। कुछ इंसान होते हैं जो कि रॉकेट में बैठ करके और जो हमारे वायुमंडल के बाहर के जो स्टेशन है उस पर चले जाते हैं। तो क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा पर गए थे, वो एक यान में बैठे गए थे, क्या उस यान में बैठने में क्या उसको डर नहीं लग रहा था? क्या कल्पना चावला जो बाहर के स्टेशन से वायुमंडल के स्टेशन से नीचे आ रही थी, या वो अपने मृत्यु का जो वीरगति के प्राप्त हुई, क्या उनको डर नहीं लग रहा था? क्या वैसे इंसान जो कि सपने देख रहा है कि अपने धरती से दूर कहीं मंगल ग्रह पर अपने जीवन को बसाना है, क्या उनको डर नहीं लग रहा था? सबको डर लगता है। इंसान है तो उसको डर लगना ही है। इंसान की नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि इंसान की डर हमारे दिल में होता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अपने डर को जीत लेते हैं और अपने सपनों पर काम करते हैं। जो उनकी जीवन के जो पर्पस होता है, जीवन के जो लाइफ के जो पर्पस होता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे ज़िंदगी जीना है, उस पर काम करते हैं। तो उनको जो डर होता है वो दूर हो जाता है। तो इस तरीके से डर सभी को लगता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस डर की सामना आप कैसे करते हैं। दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ अपने डेली रूटीन से हटकर कुछ काम करना चाहते हैं, तो अगर डेली रूटीन से हटकर जैसे आप कोई नौकरी पे काम करना चाहते हैं, तो नौकरी और आपकी घर की जो ऐसा जो है कंफर्ट हो जाता है कि हमें ऑफिस जाना है, घर आना है,
महीने लगेंगे तो हमें ऑफिस से कुछ पैसे मिलेंगे तो हमारे घर के खर्चे चलेंगे। तो ये हमारा एक रूटीन बन जाता है। लेकिन अगर इस रूटीन से हटकर कुछ नया काम करना चाहते हैं, सपोज डेट कि आपका कुछ ड्रीम ऐसा है जो कि उस जॉब से कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो जो आप जॉब कर रहे हो वो आपके ड्रीम से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो आप कुछ डिफरेंट काम करेंगे। तो जब डिफरेंट काम करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट तरीके का आपका जो रूटीन है फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब डिफरेंट टाइप का फॉलो करेंगे नहीं तो हो सकता है कि आपको जो नौकरी छूट भी सकता है, क्योंकि एक साथ दोनों को आप मैनेज नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होता है कि आपका तो मन करेगा कि नहीं, हम अपने ड्रीम को, जो हमारे सपने उसको ऊपर ध्यान दें, हमारे अंदर में छुपे हुए जो पोटेंशियल है उसको हम निखारें और अपने जो अंदर जो हुनर है उस पर काम करें। जिससे कि आप शुरुआत में तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन आगे जाने के जिन फ्यूचर आपका विश्वास है तो आप एक न एक दिन उसमें सफल होंगे। और देखिएगा कि जो ऑफिस में काम कर रहे थे उससे कई ज़्यादा आप उसमें ज़्यादा सफल होंगे। लेकिन शुरुआत में आपको अपने जो कठिनाई है उसे कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। कठिनाई को सामना करते हुए अपने घर वाले, परिवार वाले, जो आस पड़ोस वाले हैं उसको समझाना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो हमारे सपने को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मैं जो सोचता हूँ, जो मेरे अंदर टैलेंट है, जो मेरे अंदर जो स्किल है वो हमारे ऑफिस में नहीं देर मिल रहा है। इसके लिए मुझे ऑफिस को छोड़कर अपने लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि मैं अपने ने जो मैंने सोचा है जीवन में वो बन सकूँ। तो आपके घर परिवार जितने भी आपके करीबी हैं उनको आपको कन्विंस करने पड़ेंगे, आपके अगर अपने सपने को पूरा करना है, अपने तरीके से ज़िंदगी जीना है तो। लेकिन दोस्त, इतना ही आसान भी नहीं होता है जितना हम आपको बता रहे हैं कि इतना आसान से लोग समझते भी नहीं है जितना आसान ये समझने में लगता है। लोगों को बहुत परेशानी होगी, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो लोग आप पर ताना मारेंगे कि तुम पहले कितना अच्छा काम कर रहा था, अब जो है क्या किस चीज़ के पीछे पड़ा है। लेकिन ये सपना क्या है तो आप ही जानते हैं। आपने मैंने विजुलाइज किया कि मुझे क्या करना है, अगले 5 साल में, अगले 4 साल में क्या करना है। तो आपके सपनों को लोग तो नहीं देख रहे हैं ना, लोग नहीं देख पा रहे, इसलिए आप उनको ये पता नहीं कि आप क्या चाह रहे हो, अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। क्योंकि विजुअलाइज आपकी है, सपने आपके हैं, तो समझ आप सकते हो, आपका इमोशन आपके सपने से अटैच है। बाकी दुनिया को, आपके घर को, परिवार को, आपके जानने वालों को उस विजुअलाइजेशन को पता नहीं है, तो आपको बीच में वो पैर भी खींचेंगे कि नहीं, ये जो काम कर रहा है वो बेकार है, इसको छोड़ो, जैसा तुम पहले से कर रहा था उसी काम करो, क्योंकि वो आसान सा काम है। ऑफिस जाना आना, ऑफिस जाना आना, ये आसान सा काम है। लेकिन जो आप अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं, अपने जो विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, वो काम कठिन लगता है। शुरुआत में कठिन लगता है, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, वैसा वैसा वो आसान होता जाएगा। लेकिन शुरुआत में कठिनाई होता है और कुछ लोग इस शुरुआत की कठिनाई में गिव अप कर डालते हैं। शुरुआत की कठिनाई जब आती है तो वो झेल नहीं पाते और गिव अप कर पाते हैं, और गिव अप कर लेते हैं और फिर उसी पुराने रास्ते पर चल जाते हैं जो कि उसके सपनों से दूर ले जाता है। दोस्त, आपने कभी रियलाइज किया है, अपने मन में कभी सोचा है कि जो हम ऑफिस में काम करते हैं, अपने जो जवानी के दिनों के जो मेन कीमती टाइम होता है उस ऑफिस के प्रोजेक्ट में हम झोंक देते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब हमारी उम्र 50-55 की हो जाती है तो बाद में जाकर रियलाइज होता है कि जो हमारा सपने थे, जो हमने जो सोचा था, हमारे अंदर जो टैलेंट था, जो हमारे अंदर जो हुनर छिपे हुए थे, उसको तो मैंने कभी निखारा नहीं, उसको तो मैंने कभी टाइम नहीं दिया, और मैं ऑफिस के प्रोजेक्ट में, जो ऑफिस की जो प्रोजेक्ट है उसमें टाइम दे दे के अपनी उम्र बिता दिया। तो बाद में आप गिल्टी फील करते हैं कि हमारे अंदर ये बहुत सारे जो प्रोडक्टिविटी थी, हमारे अंदर ये बहुत सारे पोटेंशियल थे, बहुत सारे हुनर थे जिस पर मुझे काम करना था, मैंने उसको टाइम ना दे करके मैंने ऑफिस के प्रोजेक्ट में टाइम दे दिया, सिर्फ पैसे की और सैलरी के लालच में। तो दोस्त, ये होता है सभी के साथ। लोग बोलते हैं कि मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से, लेकिन सच तो यह है कि डर हर किसी के अंदर बैठा हुआ है। डर ये बैठा हुआ है कि नया काम करने के लिए आपको बहुत सारे परिश्रम करने पड़ेंगे, लेकिन अगर जॉब करते हैं तो परिश्रम बहुत कम करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ बना बनाया मिलता है, जाते हैं काम करते हैं और आते हैं, बदले में आपको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर अपना काम सेटअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, और बहुत अरेंजमेंट करने के साथ साथ हो सकता है कि शुरुआत में बहुत सालों या कुछ महीनों तक आपको कुछ इनकम भी ना हो, तो इसके लिए भी रिस्क होता है, और इस सब रिस्कों को कैलकुलेशन लगा करके आपको स्टेप्स नए लेने चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते नहीं हैं, और आपके घर परिवार जो जानने वाले लोग हैं वो उसमें खुश ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट लाइफ है, आराम से पैसे मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। कभी आपने किसान को देखा है, जब वो किसी चीज़ का बीज लगाता है खेतों में, तो
तो वो बीज जो अंकुरित होने से पहले उस जो बीज के आसपास कुछ घास फूस ऐसे कुछ निकल आते हैं। जो किसान जाता है देखता है कि जहाँ पर मैंने बीज लगाया है वहाँ पे अभी बीज अंकुरित नहीं हुआ है, लेकिन उसके आसपास कुछ जंगली पौधे पत्ते और जो घास है वो निकल आते हैं। तो किसान क्या करता है, वो किसान उस बीज के आसपास जो भी बेकार की जो जंगली पत्ते पौधे निकल रहे हैं उसको उखाड़ कर फेंक देता है और उस इंतज़ार करता है कि जो बीज लगाया वो कब अंकुरित होगा। तो किसान का जो ध्यान होता है उस बीज पर होता है और उसके पास के जो पत्ते जंगली पौधे निकलते हैं उसको वो फेंकते जाता है। और अगर उसको सही से पानी जल खाद मिलता रहेगा तो वो अंकुरित होकर के एक दिन पेड़ बनेगा और आपको फल भी देगा। तो ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होती है। जब आप कुछ चीज़ नया काम करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप अपने स्किल्स पे काम करते हैं, अपने हुनर पे काम करते हैं और अपने जो सोचा है जीवन में कुछ बनने के लिए अगर उस पर काम करते हैं, तो कुछ लोग आपके आसपास होंगे जो बोलेंगे कि इसमें कुछ नहीं रखा है, इससे अच्छा तो पहले था कि अपना काम पर जाता था, काम से 2 पैसे कमा कर लाता था, अपने काम के पीछे पड़ गया, ये पता नहीं काम कब पूरा होगा कब काम पूरा नहीं होगा, तुम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तुम पता नहीं क्या करना चाहते हो, तुम ही जानो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट करेंगे। लेकिन अगर आपको अपने हुनर पे अपने टैलेंट पर विश्वास है तो ये किसान की तरह उसके आसपास के जो बेकार की जो जंगली पत्ते या जंगली जो घास निकल रहे हैं उसको दरकिनार करता है और उसका ध्यान सिर्फ अपने बीज पर होता है, अपने पौधे पर होता है। उसी टाइप से दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका लगन और विचार और अगर सच में आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ करना है, आपको अपने टैलेंट पर विश्वास है, अपने हुनर पर विश्वास है, तो आसपास के लोग आपके घर परिवार दोस्त जानने वाले क्या बोल रहे हैं, एक पौधे पत्ते और की तरह होते हैं। ये बाहर की जो होते हैं उसको आपकी सपने के बारे में पता नहीं है, आपकी विजुअलाइजेशन के बारे में पता नहीं है, तो उनको दरकिनार कर दीजिए, उनको साइड कर दीजिए और आप सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए जो आपने सपने संजोगा है अपने जीवन में बनने का, जो आपने सपने देखा है अपने जीवन में बनने का, उस पर फोकस कीजिए। जब आप सही तरीके से उसको टाइम देंगे, सही तरीके से आप कैलकुलेशन के साथ रिस्क लेंगे और अगर उस पर टाइम देंगे, विश्वास करेंगे और मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन वो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत नाम फेम कमाना चाहते हैं, लेकिन वो जो मेन काम है उस चीज़ पर वो काम पर ध्यान नहीं देते। वो काम क्या है, वो दिमाग पे काम, स्टडी करना, सोचना, पढ़ना, लिखना। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो गर्दन के जो नीचे वाले पार्ट है उस पर बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इसके जो गर्दन के ऊपर का पार्ट है जो दिमाग है उस पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि वो महंगे महंगे घड़ी खरीद लेंगे, महंगे महंगे जूते खरीद लेंगे, महंगे महंगे कपड़े खरीद लेंगे, महंगे महंगे खाने खा लिए, रेस्टोरेंट में बहुत सारे पैसे खर्च कर देंगे। लेकिन अगर उनको बोला जाए कि आप 500 रुपये के 400 रुपये का कोई एक बुक खरीदो, उस बुक को पढ़ाई करो, अपने दिमाग को डेवलप करो, तो वो बोलेंगे कि कौन किताब पढ़ता है, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बुक खरीद पाऊँ, बुक पढ़ पाऊँ। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने भोजन पे बहुत सारे खर्च किए, खाने पे बहुत खर्च कर रहे हैं, पहनने पे खर्च कर रहे हैं, जूते पे खर्च कर रहे हैं, लोग दिखाने पर बहुत खर्च कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? वो तो सिर्फ आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मेन असली दौलत तो ये होता है जो आप अपने दिमाग पे खर्च कर रहे हैं। कि माना जाता है कि जो हमारी विद्या है, विद्या सबसे बड़ी दौलत है। इस विद्या को न कोई चुरा सकता है, न इस विद्या पर कोई टैक्स लगता है। सरकार भी चाहे तो इस पर टैक्स नहीं लगा सकता, चोर भी चाहे तो इससे चोरा नहीं सकता है दिमाग को। जो विद्या आपने सीख लिया उस विद्या को कोई चोरी नहीं कर सकता, जो विद्या आपने सीख लिया वो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। तो दोस्त सबसे जो अनमोल रत्न है वो हमारे दिमाग होता है, हमारे विद्या होता है। अब खाने पर, पहनने पर, लोग दिखाने पर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या अपने दिमाग को भोजन दे रहे हैं? दिमाग का जो असली भोजन होता है वो उसका पढ़ाई होता है, उसकी समझदारी होती है। उस पर दिमाग को एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो ये आपका दिमाग डेवलप होगा। तो लोग सारी दुनिया के ऊपर खर्च कर देंगे, लेकिन अपने दिमाग के ऊपर अपने दिमाग को कैसे डेवलप करें, अपने दिमाग को नए नए लॉजिक कहाँ से लाएं, तो ये आपको पढ़ाई से मिलेगी, मेडिटेशन से मिलेगी और अपने से जो
जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको ज़्यादा संपर्क में रहने से मिलेगा। तो अपने जो हमारे दिमाग को भोजन होता है वो नए नए आइडिया और हमारे विचार ही होता है। आप अपने खाने में क्या खा रहे हैं, पहनने में कैसा पहन रहे हैं, कितने महंगे पहन रहे हैं, तो इससे आपका भविष्य का निर्माण नहीं होगा जब तक कि अपने दिमाग को आप डेवलप ना करेंगे। तो दोस्त, ये डेवलप दिमाग कैसे होगा? डेवलप दिमाग तभी होगा ना जब आप इसके बारे में हटकर सोचोगे। अब आप उस पर टाइम दोगे। आप रोज़ ऑफिस जाएंगे, घर आएंगे, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर बाद में सोचेंगे कि यार मुझे तो कुछ नया करने को मौका नहीं मिल रहा है। तो दोस्त, ऑफिस में हमारा सारा कीमती टाइम लग जाता है, अपने लिए मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ और बाद में गिल्टी फील होती है कि हमारे ने अंदर बहुत सारे टैलेंट था, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे जो हुनर है जो कि मुझे निखारना था, लेकिन हमने अपने ऊपर न काम करके सिर्फ ऑफिस के प्रोजेक्ट पे अपने सारा का सारा टाइम दे दिया। और जब 40-50 के हो जाएंगे तो करने की चाहेंगे भी तो आपकी उतनी स्टेमिना नहीं बच पाएंगे कि आपने दोबारा से शुरू करें और वहाँ तक पहुँचे। तो लोग डरे होते हैं स्टेप्स लेने से, एक्शन लेने से। लोग डरते हैं कि अगर मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मेरे घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, डॉक्टर दवाई कैसे होंगे। तो इन सब की डर के आगे हम कुछ नया एक्टिविटी, नया स्टेप्स ले ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपने टैलेंट के ऊपर काम कीजिए, आपका जो हुनर है उस पर काम कीजिए, अपने सपनों के लिए भी काम कीजिए। ऑफिस भी मत छोड़िए, मैं नहीं कहता ऑफिस छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा भी अपने लिए कुछ टाइम निकालिए। जब आपको लगने लगे कि नहीं, हमारा बिल्कुल सेटअप, मेरा जो बिजनेस का जो सेटअप सही तरीके से काम करने लगा है, हमारे घर के खर्चे हमारे हुनर, हमारे टैलेंट से चलने लगा है, तो अब उसको, नौकरी को छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, सिर्फ नौकरी भरोसे आप पूरा ज़िंदगी बिताते हैं तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि नौकरी तो एक तरीके से वैसे ही होता है ना कि नौकरी पर आप जाते हैं तो जब तक आपके काम, एनर्जी और आपका दिमाग काम कर रहा है, जब तक आँख काम कर रहा है, बॉडी काम कर रहा है, तब तक है। कब उस पर आप ज़िंदगी भर आप नहीं रह सकते डिपेंडेंस। तो अगर आपको जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो वो सपने आपको वही पूरा करेगा जो आपके अंदर हुनर है। आप अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, ऑफिस के साथ अपना कुछ नया कुछ डेवलप करने की कोशिश कीजिए, अलग से एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, तब जा कर के आपको आपके मनपसंद की चीज़ों से प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, डर तो होता ही है, हर किसी को डर लगता है, लेकिन डर को जो सामना करता है उससे आगे बढ़ जाता है, उसी की जीत पक्की होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई थॉट, कोई विचार और कोई सजेशन है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।